दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत से लोगों का यह मानना है कि उनके जीवन काल में उनके परिवार के सदस्य, सगे संबंधी जिनका स्वर्गवास हो गया है, वह अक्सर उनके स्वप्न में आते हैं। कभी कभी वो बातें करते हैं, पर कभी कभी वो कुछ बात तो नहीं करते, पर वो कष्ट में होते हैं, या फिर कभी वह उदास से होते हैं। क्या यह हमारे द्वारा उनके प्रति किसी प्रतिकूल व्यवहार का परिणाम है, या सेवा भाव में कमी? क्या उनको हमसे कुछ चाहिए? इस तरह से बहुत से लोगों के मन में सवाल होते हैं कि वो हमारे सपने में आकर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर सपने में आकर वो क्या चाहते हैं। तो यह स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिनसे हमारा मानसिक संबंध रहा है, बिना किसी कारण के कल्पनात्मक उनके दृश्य उपस्थित करना। जो लोग हमारे दिमाग में रहते हैं उनके हमको कभी कभी स्वप्न आते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनको हम ज्यादा सोचेंगे, जिनको हम ज्यादा याद करेंगे, वो अक्सर सपने में आते हैं। एक होता जिनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा स्वप्न आना। स्वप्न में हम यह देखते हैं कि अभी हम यहाँ थे और अब हम वहाँ आ गए हैं। स्वप्न में हम देखते हैं कि अभी हमारे साथ कोई दोस्त चल रहा था और अब कोई और ही कोई चल रहा है। ऐसा सपना जिसका कोई मतलब नहीं है। स्वप्न में कुछ भी चलता रहता है, जिसकी कोई समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। और एक होता भागवत, किसी महापुरुष का आगमन होना। यह स्वप्न सत्य के अंतर्गत आता है। वो आपको दुलार या जो भी आज्ञा देते हैं, वो स्वप्न सत्य होता है। इस तरह के स्वप्न हमको ब्रह्म मुहूर्त में ही आते हैं। ये मन बहुत ही संस्कारों से, सगे संबंधियों से जुड़ा है। तो आप देखो तो हमको कुछ स्वप्न नहीं आते, रोजाना ही नए नए स्वप्न आते हैं। बहुत सारे स्वप्न आते हैं और कितने स्वप्न ऐसे आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ये परिवार के सगे संबंधियों का जो स्वप्न आता है, उससे दुख सुख का देना देना नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि हम अपने जीवित अवस्था में कर्तव्य का उनके साथ पालन किया कि नहीं किया। अगर किया तो धन्य है, अगर नहीं किया तो अब कर लेना चाहिए। चाहे आप उनके प्रति नाम का जप कर लेना चाहिए, उनके नाम का मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना चाहिए, या फिर उनके नाम का दान पुण्य कर देना चाहिए। किसी भूखे इंसान को भोजन करवा देना चाहिए। किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत के हिसाब से उसको कुछ दे देना चाहिए। जैसे पिता है या पितामह है, ये हम यहाँ से जो भी दान पुण्य करेंगे, जो भी अनुष्ठान कराएंगे, वो उनको पहुँच जाएगा। ऐसा विधान है। इसीलिए परिवार में कहा जाता है कि कोई हमारे हो जो हमको कम से कम दान कर सके, पानी दान कर सके, अन्न दान कर सके, या कुछ भी जो उनको लगे वो चीज दान कर देनी चाहिए, जिससे कि हमारे सगे संबंधी खुश हो सके। क्योंकि जो भी हम दान करेंगे वह सीधा उन तक जाएगा। वो यहाँ कहीं भी हो, वो उन तक पहुँच ही जाएगा। जैसे एक पिंड दान होता है कि भाई पिंड दान करने वाला तो कोई हो, तो आप अपने पूर्वजों के लिए जो किए हैं वह आपको पता है कि आपने उनके साथ व्यवहार कैसा किया है। अभी जो पिंड दान है, अगर करने की कोई आकांक्षा है, अगर आपको ऐसा लग रहा कि हमारे पूर्वज विपत्ति या दुख में हैं, क्या उनके लिए कर लेना चाहिए? उनके नाम का पिंड दान कर देना चाहिए, उनके नाम का कुछ दान कर देना चाहिए कि वह खुश रहे, यहाँ भी हो। श्रीमद् भागवत का संस्कृत से अनुष्ठान कराना, गौ ब्राह्मण संतों को भोजन आदि कराकर वो सब दान उनको कर देना, मंत्रों का जप करना या नाम का जप करके कीर्तन करा के उनको प्रदान कर देना। इससे उनका मंगल हो जाएगा। जहाँ भी होंगे, जिस योनि में भी होंगे, उनका उत्थान होने लगेगा, उनकी उन्नति होने लगेगी। आपका दान किया हुआ सब कुछ उनको चला जाएगा। अगर भगवान या भगवान के भक्तों के सिवा स्वप्न में जो कुछ दिखे वो सब मिथ्या होता है। जैसे आप स्वप्ने में देखते हैं, मैं यह कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो कुछ होता है क्या? यह कुछ नहीं होता। लोग उसी में फंस जाते हैं। स्वप्न का कुछ मतलब नहीं हो सकता, यह सिर्फ एक स्वप्न है। राजा जनक जी एक बार सोए हुए थे।
और उन्होंने स्वप्न देखा कि हमारा सारा राज्य छिन गया और मैं एक भिखारी बन गया और बहुत भूख लगी है। अब मांगे तो थोड़े से चावल और दाल मिला तो मटकी में मिट्टी के पात्र में उन्होंने लकड़ी बीन करके खिचड़ी पकाई और वो पक के तैयार होने वाली थी। 2 सांड आए लड़ते हुए, ऐसे लड़े कि पूरा जो भी उन्होंने खिचड़ी बनाई थी वो सारी की सारी बिखर गई और भूख से व्याकुल हो गए कि अरे ये क्या, ऐसे पूरा मेहनत किया हुआ सब भोजन बर्बाद हो गया। अब मैं क्या खाऊंगा, मेरे को तो बहुत भूख लगी है, पर अब क्या करूंगा। पर जब उनकी आंख खुली तो महाराज जनक ने देखा कि वो तो अपने ही महल में हैं और सब सोचकर हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा, यह सत्य कि वो सत्य जो अभी जनक भूखा डोल रहा था, भीख मांगा और वह चावल दाल पका रहा था, वह जनक अब अपने महल में है। और सोचने लगे कि यह सत्य है या फिर जो उन्होंने अभी सपने में देखा वह सब सत्य था। फिर महाराज जनक की सभा में बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बैठे तो महाराज ने वहां आकर के प्रश्न किया, ये सत्य की वो सत्य जो उन्होंने अपने स्वप्न में देखा, अब कुछ उसकी व्याख्या हो तो समझ में आए। यह सत्य की वो सत्य। अब उस सभा में कोई भी इसका उत्तर ही ना सके। तो जब यह बात अष्टावक्र जी को पता चली तो वो सभा में आए और जनक जी से बात की। जनक जी ने पूछा कि यह सत्य की वो सत्य, तो उन्होंने कहा, ना यह सत्य है और ना ही वो सत्य था। फिर उन्होंने बोला कि महाराज, सपना तो सपना है, उसका क्या अस्तित्व। हमको बहुत से सपने आते हैं, हम यह कर रहे हैं, कभी हम वह कर रहे होते हैं, पर होता कुछ नहीं। असल में वो सब सपने असत्य होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। ज्यादा उस पर विचार मत कीजिए महाराज। यदि आपके अंदर ऐसा भाव आता है, धन आपके पास है, तो ऐसी कुछ सेवा दान पुण्य कीजिए महाराज। आप गौ सेवा कर दीजिए, गौ का दान कर दीजिए, गौ को चारा डलवा दीजिए, साधु महात्मा को, किसी भूखे इंसान को आप भोजन करवा दिया, और कहीं आसपास भागवत गीता का पाठ चल रहा है उसमें सहयोग कर दिया। पूरी भागवत नहीं करवा सकते तो वहां जाकर कुछ चंद रुपए उसमें सहयोग में दे दीजिए और उसका फल हमारे सगे संबंधियों को मिले। ऐसे भाव किए जाते हैं, ऐसे दान किए जाते हैं तो उससे उनका कल्याण होगा, उससे उनका मंगल होगा। जप करे माला का, आपको पता ही होगा कि एक माला में 108 मन के होते हैं और 108 नाम जप करके हमने उस जप को दान दे दिया कि यह नाम मेरे दादा को प्राप्त हो जाए, यह हमारे बाबा को प्राप्त हो, यह हमारी दादी माँ को प्राप्त हो जाए, तो यह जप उनको प्राप्त हो जाएगा, उनकी उन्नति होगी। यह एक नाम भी कल्याण कर सकता है, इसलिए यह नाम का जप आप स्वयं करें और बाकी का ज्यादा स्वप्न का विचार ना करें, ये व्यर्थ होते हैं। हाँ, अगर कोई संत महात्मा आए, वो भगवान का आदेश दे, वो बात अलग होती है। भगवान का दर्शन हो जाए, वह भी अलग ही बात होती है। भगवान के स्वप्न हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही आते हैं, बाकी का सब स्वप्न व्यर्थ ही होते हैं। तो ये व्यर्थ के स्वप्नों को सोचकर उसमें फंसो मत। अगर स्वप्न की बात करते रहोगे, उसके बारे सोचते रहोगे, तो उसी में फंस के रह जाओगे। तो फिर स्वप्न तो स्वप्न ही है जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ज्यादा ध्यान न दिया करो इसके बारे में। भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि बजल, जगत सब सफला। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। जय महाकाल, जय शिव शंकर।